श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। कली कुटिल जीवन निस्तारण को, स्वामी संत रूप धार के, आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण। अर्थात कलयुग में छली कपटी मनुष्यों के कल्याण भले के लिए श्री सद्गुरुदेव जी ने संत रूप अर्थात भगवा वेश धारण करके मानव के शारीरिक मल अर्थात शरीर द्वारा किए गए पापों को स्थूल शारीरिक सेवा द्वारा और मन के मल विक्षेप आवरण को भजनाभ्यास द्वारा दूर करके उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराया है। कहने का भाव यह है कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कलयुग के प्रभाव से भक्तिहीन, ज्ञानहीन और शुभ कर्महीन जीवों की दयनीय दशा को देखकर उनके आत्म कल्याण निमित्त महाशक्ति आदि ब्रह्म साधारण मानव शरीर में संत रूप में प्रकट हुए। यूं तो हमारे सब शास्त्र व महापुरुष बताते चले आए हैं, जब जब भी धर्म की हानि हुई, मानवता को भूलकर मनुष्य पशुवत व्यवहार करने लगा, ऐसे कठिन समय में पथभ्रष्टों को सद्मार्ग दर्शाने के लिए उन्हें जीवन ध्येय की प्राप्ति का सीधा और सरल मार्ग बताने के लिए उस महाज्योति नूर ए इलाही का प्रकाश इस जगत में फैला। विकारों से पीड़ित मानवता जब चिल्ला उठी, मानव रूप धारी दानव इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे, तो समय समय पर अवतारी महापुरुषों का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर होता रहा। अवतारवाद के सिद्धांत को मानने वालों का ऐसा कथन है कि भगवत शक्ति निमित्त अथवा नित्य रूप में इस धरती पर विराजमान रहती है। भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए, उनमें भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप में सनातन जगत में प्रतिष्ठित हैं। इन अवतारों को निमित्त अवतार माना गया है, क्योंकि जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे पधारे थे, कारण समाप्ति पर उनके दिव्य रूप का आलोप हो गया। किंतु आज भी घर घर में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ उनकी पूजा होती है। किंतु संत महापुरुष निमित्त अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर सदैव विराजमान रहते हैं। कुछ ऐसा ही कठिन समय था जब श्री सद्गुरुदेव जी का संत अवतार हुआ। संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमान पठान दानवों जैसा व्यवहार कर रहे थे। उनका आहार तो तामसी था ही साथ वे दुष्ट प्रकृति के थे। हिंदुओं के घरों में जाकर लूटमार करते, बहू बेटियों का निरादर होता और बात बात पर मरने मारने को उतारू हो जाते। अपनी रूहों की पुकार सुनकर जन कल्याण निमित्त जिला कोहाट के एक छोटे से नगर टेरी में वह महान ज्योति प्रज्वलित हुई। श्री सद्गुरुदेव जी के अवतार के पश्चात घोर अत्याचार बंद हो गया। आन ही आन में क्या हिंदू और क्या मुसलमान उनकी चरण शरण में आने लगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने उन्हें सच्ची मानवता का पाठ पढ़ाया
जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में सद्गुणों का समावेश हो गया। मोह अंधकार में भटके जीव सत्य पथ का अनुसरण करने लगे। शायद इसी अनुपम दृश्य को देखकर भक्त साहिब चंद जी ने आरती में इन शब्दों का प्रयोग किया था। मानव जीवन का परम ध्येय आत्मदर्शन, निज स्वरूप का साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन ही है। श्री सद्गुरुदेव जी अंतरीव अभ्यास द्वारा ही जिज्ञासु शिष्य की सुरती वृत्ति को शब्द में लीन करके उसे सत्य स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। वे स्वयं ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मश्रोत्रिय हैं तथा जिज्ञासु साधकों को भी अपनी निज कृपा द्वारा आत्मदर्शी बना देते हैं। मन की मलिनता अथवा विकारों की मैल अंतःकरण रूपी दर्पण पर जन्म जन्मांतर से जमी पड़ी है। श्री इष्टदेव भगवान जिज्ञासु शिष्य को सुरत शब्द अर्थात सहज योग द्वारा अथवा श्री सद्गुरुदेव जी तथा उनकी परम पावन दरबार की सेवा करने से बाहरी मल भी उतर जाता है। इस प्रकार साधक शिष्य मल विक्षेप रहित होकर अपने जीवन का परम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार कर लेता है। श्री सद्गुरुदेव जी का इससे बढ़कर भला उपकार क्या होगा, जो कंकर पत्थर के साधारण टुकड़ों को बहुमूल्य हीरे जवाहरात बना देते हैं। साथ ही साथ उन्हें ध्यान दर्शन द्वारा कौवे को कोयल और बगुले को हंस बनाकर निज स्वरूप में लीन कर दिया। जयकारा